रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल और प्रेम से बैठकर देखिए मास्टर राजू बिंद का खेल। साथियों, आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है। बाद में बातें सारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारा एक साथी है जिसका नाम सीताराम है। थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूं, मिल गया तो मुलाकात करता हूं, उसके बाद आगे बात करता हूं। सीताराम, स्टैंड अप। क्यों है? बात क्या है? जो कि आज कई प्रकार के आदाब और नमस्कारी कर रहा है, सब तो समझ में आ गया बेटा, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आया बे। एक मतलब तो सोचा कई प्रकार आदाब बजाया आप, लेकिन ये आदाब नहीं समझ पाए काया। यही नहीं समझ पाया बे। देखा बाबू साहब, ये आदाब आप आताल और पाताल ये मृतलोक का खंभा है। यानी आकाश पाताल मृतलोक तीनों लोग का आदाब साले तूने एक साथ बजा दिया। अच्छी बात है बे, लेकिन मैं तुझसे जानना चाहता हूं, जिस स्थान पर खड़ा है ये स्थान कौन सा है, और यहाँ का तू कौन है, यहाँ का मैं कौन हूं बे? जिस स्थान में मैं खड़ा हूँ ये स्थान आपकी हौली है। बिल्कुल सही। और तू कौन है? ये आपकी हौली है। ये हमारी हौली है। हाँ। और साले तू इस हौली का ठेकेदार है। हरामखोर, ये हमारी हौली है, ये साला यहाँ का ठेकेदार है। औजार नहीं बदलोगे तो ओरिजिनल पड़ेगा बेटा। खड़े हो जाओ। क्यों बे? हौली? हाँ। हौली का मतलब क्या है? ये आपका साले हवेली। हवेली है और आप हमारे मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूँ। तो सबसे पहले तुझे आना चाहिए हमें बे। सबसे पहले मुझे आना चाहिए। तो लेट क्यों हुआ? मैं बता रहा हूँ मैं क्यों लेट हो गया हूँ। बता। आज सबसे पहले कुशली पर बैठ जाए। हाँ, हम कुशली बैठ जाए तो सारे आम एक पेड़े पर। कुशली क्या है बे? ये जो बैठा था साले उसे कुर्सी कहते हैं। कुर्सी कुर्सी कुर्सी। ठीक है, लेकिन बहानेबाजी किया तो बहुत मारूंगा बे। ठीक है, आप बढ़िया, मैं बता रहा हूँ मैं क्यों लेट हो गया हूँ। आज जैसे घरे से निकले चौराहा पहुंचे, देखा तो देहरेला पे रेला जहरे देखा हो रही रेला पे रेला। हम कहे बहुत भीड़ लगी है। जब हुआ पहुंचे तो देखा तो हुआ भगवान आए रहा। क्या कहा बे? रास्ते में काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। जब तू वहां पे गया तो क्या देखा कि वहां पर साक्षात भगवान आए थे। भगवान आए रहे। फिर क्या हुआ? सब मागत है। क्यों कहा हे भगवान हमका अच्छे नंबर से पास कर दिया। क्यों कहा हे भगवान हमका बढ़िया बढ़िया नौकरी दे दिया। क्यों कहा हे भगवान हमारे को लड़का ना रखी लड़के दे दिया। हम सोचे कि जब आई यही तो भगवान के दर्शन के लिए तभी जाए। क्यों नहीं?
एक हाथे में ले लोटक पानी, एक हाथे में माला फूल, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। ये अंदर बाहर का मतलब? सुरी न पाई, धक्का धुक्की में लोटा का पानी रह गया, लोटा हाथ में रह गया। ओ, खाली लोटा हाथ में रह गया। झटका झुटकी में फूल झड़ गया, तागा लटकता ही रह गया। ओ, फिर क्या हुआ बे? आधा घंटा बीत गया, तनी से अंदर लिया पाए तब आओ? बत्तनी से। अच्छा, भगवान की निगाह हमारे पर पड़ गए। फिर क्या हुआ? भगवान पूछन, बेटा क्या चाहिए, बेटा क्या चाहिए? खड़े हो जाओ बे। बेटा किसे बोला? भगवान हमका कहता है। तो साले इशारा मेरी तरफ क्यों? ना ना, हमका कहें बेटा क्या चाहिए। फिर क्या हुआ? हम कहे सोचे कि कहा मांगी, फिर हमारे ख्याल हो गया कि गौ माता का पूजा हो तो हम गौ माता मांगी। हम कहे भगवान हमका गाय दे दिया। बाबू साहब के कहा भगवान के गाय दे के हमका खुदे भुलाए के गाय बनाए दे। ओ, इंसान से गाय बन गया। अब हमका भुलाए के गाय बनाए दे। अब हम लागे चौराहा पर टहरे, ओह, लागे चल रहा है, वाह 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 चिल्लात है, टहरत है। तब से जने पंडित जी देखें आए गए हमारे पीछे भान धरबे तो भैन हम पंडित जी के लागे चाटा लागे चाटा। फिर क्या हुआ बे? जब चाटे लागे पंडित जी समझ गए गाय बड़ी शुद्धि है। पगहा न लेहे रहा गौछा हमारे कटे में जाए दे। ओ, समझ गए कि गाय बहुत शुद्धि है। हाँ लैया घरे खूंटा पग हम बांध दे। ओह, पंडिताई से कहने पंडिताई लियावा हल्दी दूध टीका, गाय बड़ी शुद्धि लिया यही। अब पंडिताई लिया हमें हल्दी दूध टीक दी। अब हम फिर चल लाने, वाह वाह वाह। पंडित जी सोचन गाय भूखानी है, एक खांची भूसा भरन लैया हौदा में जाए दे। खा चबक के। अब भला बतावा हम भूसा खाई, फिर चल लाने, वाह वाह वाह। पंडिताई सोचिन गाय पियासी बा, एक बाल्टी पानी भरी लैया हमारे आगे धई दी। अब भला बतावा एक लोटा पीवैया, एक बाल्टी कहाँ से पी। फिर चिल्लाने, वाह वाह वाह। पंडिताई कहने पंडिता काज नहीं कैसे गाय लैया यहाँ, न कोई खा गया न पानी पी दिया, चिल्लाती बा। पंडित जी समझ गए कि गाय गरमानी बा। ओ, एकदम असल जरा पकड़ लें। सोचन की गाय गरमान बाप खोलन पगहा, एक ही रस्सी लाठी लेके चल रहे। अब हम सोचत हे भगवान अब कहाँ ले गई यहाँ। फिर चिल्लाने, वाह वाह वाह। बाबू साहब तब से कि जर्सी सांड देखबे तो भा चितकब्बर के टिकुल के खमोट के सणियान रहा है, हमारे पीछे चल रहे। और जैसे निचकान बड़ी जोर से होकर पंडित जी हमका देख हमारा पेड़ में नहीं आए थे। फरकते खड़ा कहते हुई है कहाँ 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 हुई है कहाँ 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 हुई है कहाँ कहाँ कहाँ। हम सोचते हे भगवान का है बड़े हुई है करता है। तब से सड़वा हमें लगा पहुंच गया हमारे पुछिए लगा सुंघवे तो भा जैसे सूंघेस हम देख हमारा पेशाब कर दी। जब पेशाब कर दिन सड़वा हमारा पेशबवा पी गवा, पेशबवा पी गवा हमारे पुछिए लगा सूंघ। हम देख हमारा लागे उछले कूदाइए हम हड़बड़ाई गए। अब उछले कूदे लागे। पंडित जी समझ गए गाय न बन पाए, ले रहा लाठी लग जाए हमारा अगला गोड़े के लगा दिए। अब हमारा जो हड़बड़ा ला कि हे भगवान अब का होई। ले कूदा अब जब
अगला ऐसे लगा जहन लाठी अगला गोरे के तब से सड़वा दी गोरे ठौबे तो भा अच्छा और जैसे हमरे पिठिया में रखे करे हाँ। हमार रखिए पट से खुली गए। अबे साले! आराम और बदतमीज गंदी न देखिए साला 1 घंटे से पहलिया बुझा रहा है मुझे सपने की बात बता रहा है। हाँ बाबू साहब जब आंखें खुली तो हम सोचे सड़वा कहाँ गा फिर सोचे भाई तो हम गाय बना रहे समय देखे 1 बजे तक सीधा भागत भागत चला होती बाबू साहब। सीताराम हाँ तो साले ड्यूटी करेगा या घर पर आराम करेगा और सपना देखेगा? ना बाबू साहब ड्यूटी करूंगा मान लगा रहे घरे ये सोए तेरी हुए। आखिरी और पहली गलती होनी चाहिए बे। हाँ ऐ हुए साथियों से मेरा परिचय बता। देखा बाबू साहब इतना दिन हो गया आज का ना बहुत पुराने बात बतावत है। हाँ इतना दिन हो गया तू जानता ही यहाँ कि पहले तोहार माई हमारी मेहरारू रही। हम जानत है हाँ कि पहले हमार माई तुहार मेहरारू रही। हाँ आज के बारे में पहले बात बतावत है। अच्छा अच्छा ओ करे आगे। तोहार माई हमारी मेहरारू रही हाँ और तोहार बाबू हम रहे। अच्छा एक जनता ही यहाँ एक जान गए और आगे चला। अच्छा बतावा का हम कभो ली नहीं। आज हमार मन का था याद तो कर ले के पड़ी नाय बाबू साहब नाय बाबू ले के पड़ी। ये जवन सराव गिदगिदाने की नहीं शकल बनाया है ना यह कैसे मारब? देखा बाबू साहब हमारा मतलब ना समझ पाया आज की बात नहीं बहुत पहले की बात है बचपना की बात है। है जब आपको बचपना रहा बाबू साहब तो तोहार माई हमारे मेहरारू कैसे रहे तोहार माई हमारे मेहरारू एक साथ में रहा करती थी। अच्छा आपके यहाँ ड्यूटी हमारे मेहरारू तुम्हें ये करते रहे। हमार माई तुहार मेहरारू अरे हमारी कहा मतलब कि जब आपको माता जी रही तो हमारे मेहरारू आपके बराबर हो जाते हैं तो ना। साले बिचवा माउर का है नहीं लगा उठे। वही बात कहा है और तोहार बाबू हम रहबे भे। हाँ ओकर जाना तो ही एक कहा कि मतलब कि आपके जब पिताजी तभी जमाने से आपके यहाँ नौकर हैं है। तो जब तुम्हारे बाबू को मुहे पनाई ली हाँ तो हमारे मुहेब कैसे लेबे? हाँ तो कैसे ले तो मुहेब जिल सारे आगे पीछे। साले जो बोलना नहीं आता तो बोलने की कोशिश मत किया कर बे। ना बाबू साहब हम एक टके नौकर 2 कौड़ी के गुलाम। आपका नाम पता नहीं बता सकता हूँ आप आए हैं अपना नाम पता स्वयं बताएं। ठीक है बे मैं और जा मैं बताता हूँ। है तो दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी पिता तुल बुजुर्ग नवयुवक साथी तथा आई हुई माताएं और बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों आइए यहीं से हमारे राजू बिंद की नौटंकी का तमाशा यानी ड्रामा स्टार्ट हो रहा है। आप सब कहानी पर गौर कीजिएगा। वादा नहीं विश्वास रखता हूं कि सुबह 7 बजते बजते इस संगीत के माध्यम से आप लोगों को कुछ न कुछ नसीहत देकर जाऊंगा और आप लोगों से कुछ न कुछ नसीहत लेकर जाऊंगा। क्या बात है साथियों कहानी पर गौर कीजिएगा। ये आप लोगों का जिला प्रयागराज नहीं है। ये आप लोगों का जिला प्रयागराज नहीं है बल्कि हमारा जिला बिजनौर है। बिजनौर इसी खास बिजनौर का रहने वाला खास बिजनौर का रहने वाला मेरा नाम सूरज सिंह है। साथियों सूरज वो सूरज है सूरज वो सूरज है कभी ना सर झुकाता है और बगावत किया है जिसने ना माई कसम ससुरा मौत के घाट जाता है। अरे उठे जिस पे ही सूरज की नजर उठे जिस पे ही सूरज की नजर माना कि बादल खड़खड़ा दवा। अरे है कातिल तोरे खुनवा बरे इस शराब के बतलवा तड़फड़ा दवा। साथियों हमारे घर में कुल मिलाकर 5 प्राणियों का परिवार है
घर के मालिक हमारे बड़े भैया जिनका नाम श्रीमान सागर सिंह है, और मुझसे एक मेरा छोटा भाई जिसका नाम रामचंद्र है। इस समय हमारे बड़े भैया इसी शहर में एक स्टील की फैक्ट्री चला रहे हैं, और मुझसे मेरा छोटा भाई रामचंद्र कानपुर में रहकर LLB यानी वकालत की तैयारी कर रहा है। साथियों, मेरे बड़े भैया की शादी हो गई है। घर में प्यारी सी भाभी माँ आई है जिनका नाम श्रीमती आरती देवी है। भाभी माँ की गोद में एक प्यारा सा बच्चा जिसका नाम दीपक कुमार है। साथियों, हम तीनों भाई बहुत छोटे छोटे थे, तभी हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी ने हम बच्चों की परवरिश करना शुरू किए। कुछ ही दिनों के बाद पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उस समय मैं और मेरा छोटा भाई रामचंद्र बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन बड़े भैया सागर सिंह बालिग हो चुके थे। उन्हें अपने पास बुलाए और बोले कि बेटा सागर, हो सकता है कि अब मैं इस दुनिया में ना रहूं, इसलिए तुझे कुछ कहना चाहता हूं। पिताजी ने कहा, मेरे भैया ने कहा, पिताजी बताओ क्या कहना चाहते हो। पिताजी ने कहा कि बेटा सागर, मेरे न रहने के बाद अपने दोनों भाइयों को भाई नहीं बल्कि अपनी सगी औलाद समझना। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताए कि बेटा, मैंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति तेरे नाम कर दिया है। जब तेरे भाई बालिग हो जाएं तो इनके हिस्से की जमीन जायदाद इन्हें दे देना। इतना कहने के कुछ ही दिनों बाद पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन हमारे बड़े भैया ने हम दोनों भाइयों की परवरिश ऐसे किया कि कभी माँ बाप की याद नहीं आने दिया। इस समय हमारा घर नहीं बल्कि प्यार का मंदिर कहलाता है। लेकिन सीताराम, आप तो जानता है कि हमारे घर में कभी किसी ने शराब को हाथ नहीं लगाया, सही बात। ना तो किसी ने ताश के पत्ते को छुआ। आप लेकिन आज उसी घर में मैं हो गए जो कि एक दिन शराब को ना पीऊं तो मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, जब शराब पी लेता हूं मैं आप तो शराब के नशे में मैं क्लब पर जाकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। जब कभी ज्यादा हार व जीत हो जाती है ना, आप तो खुशी और गम मिटाने के लिए तवायफ के कोठे पर जाने लगा। आवश्यक सूचना भैया, जो आप लोग पैरा जला रहे हैं, हाथ जोड़ कर निवेदन है पैरा ना जलाएं, कि क्योंकि ये जानवरों का भोजन है बाबूजी। जिनका पैरा है वो बहुत कहेंगे भैया पैरा मत फूकिए। पहली बार इतना भीड़ इकट्ठा कर लिया, जो भैया दर्शक बैठे हैं वो भी उठ के जा रहे हैं। आप लोग प्रेम से बैठ जाइए, एक फूका फाक दीजिए। बाबू साहब, सीताराम, एक बात कही बाबू साहब, नाराज जी बाबू साहब, हमारी कहा मतलब दारू पिया खूब पिया, लेकिन एक चीज याद रखा, 3 चीज जरूर ख्याल रखा। तामे दो से मदिरा, आजा दो से खुरी, बेस्या दो से बुढ़ता।